नमस्कार कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि। मैं सुरेश गौड़ ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए जो लोग सेपरेशन में हैं या जिनका ब्रेकअप हुआ है या नो कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट चला हुआ है या नो कांटेक्ट में है, लंबे समय से बातें नहीं हो रही हैं, दूरियां बनी हुई हैं, अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, सेपरेशन में है वो, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। ये 22 से लेकर 29 फरवरी के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग है। जनरल होने के कारण आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी आप चाहें देख सकते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं कैंसर के। सबसे पहले देखेंगे जो आपके पर्सन हैं वो क्या महसूस करते हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं, एक्शन क्या लेंगे और गाइडेंस क्या रहेगी। कैंसर के पर्सन की करंट फीलिंग्स। सबसे पहले वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। कैंसर आपके पर्सन फील कर रहे हैं, उन्हें लगता है, उन्हें महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। हालांकि उनको ये लगता है कि उन्हें वो स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, दुविधा में है। उन्हें लगता है कि उनके पार्टनर ने उन्हें दुख तकलीफ दिया है, जिस पर उन्होंने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था, उन्होंने ही उनकी पीठ में छुरा घोंपा है, यानी कि उनकी रातों की नींद हराम की है। तो लेकिन फिर भी उनको लग रहा है कि एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, बजाय कि एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के रातों की नींद हराम करके इसका सॉल्यूशन और हल ढूंढते हैं। तो और एक नई एनर्जी के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नई ताजगी के साथ फिर से इस रिश्ते में शुरुआत करते हैं, एक बिगनिंग करते हैं। तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता फिर से आगे बढ़ सकता है, फिर से एक अच्छी शुरुआत इस रिश्ते में हो सकती है। वो ऑनलाइन भी आप पर कैंसर जो आपके पर्सन है वो ऑनलाइन भी आप पर नज़रें बनाए हुए हैं, क्योंकि वो इस रिश्ते को एक मौका और देने के बारे में सोच रहे हैं और उनको वो ये जानना चाहते हैं कि आपके दिल में क्या चला हुआ है। वो अपने म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू भी सोच रहे हैं कि किसी तरह से आपके बारे में पता चलता रहे और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का मौका दिया जाए। तो वो आपके लिए एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, और वो ये भी महसूस कर रहे हैं कि थोड़ा सा कैंसर को चाहिए कि वो अपनी वाणी पर कंट्रोल करे, क्योंकि वो जो भी बोलते हैं कड़वा बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि वो अपनी वाणी पर कंट्रोल करने के बारे में सोच रहे हैं कि जो भी कड़वा बोलने से या तीखा बोलने से, भले ही वो चीज़ साफ स्पष्ट क्यों ना हो, वो सच्ची क्यों ना हो, लेकिन एकदम अचानक से कुछ भी बोल देने से कड़वाहट बनती है, रिश्तों में दरार आती है। तो उन पर काबू करते हुए वो इसका हल और सॉल्यूशन ढूंढते हुए एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। इसमें एज डिफरेंस काफ़ी हो सकता है, वन साइडेड, क्योंकि इमेच्योर एनर्जी, दो कार्ड इमेच्योर एनर्जी के हैं, तो वो भी हो सकता है। तो जो आप कैंसर आपके जो पर्सन हैं वो जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, और जो है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। तो देख लेते हैं आपसे आपके पर्सन क्या चाहते हैं। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट, द स्टार। तो अभी वो उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में जो भी परेशानी दुविधाएं रही हैं उन चीज़ों को हालांकि वो भुला नहीं पाए हैं, अभी भी वो एंजाइटी स्ट्रेस में है। हो सकता है किसी दर्दनाक हादसे से अभी भी वो गुजर रहे हैं, लेकिन उन्हें फील हो रहा है कि इन चीज़ों को एक तरफा करते हुए, मतलब इस रिश्ते में वो शुरू से शुरू करना चाहते हैं, इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहते हैं। इस इस सिचुएशन से, इस परेशानी से, इस दुविधा से मूव ऑन करते हुए वो इस रिश्ते में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत के साथ स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग, मेडिटेशन
करने के वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को हील किया जाए। जो कैंसर को चाहिए कि वो हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, या किसी सुपीरियर से, किसी एल्डर से, किसी बुजुर्ग से, किसी नॉन पर्सन से जो इस रिश्ते में खुशियां दे सकते हैं, दोनों तरफ से नॉन है, उनकी मदद लेते हुए अगर इस रिश्ते में उन नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रहे हैं, तो दोबारा से इस रिश्ते में एक मौका दिया जाता है, एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जाती है। एक दूसरे को माफ़ करते हुए गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ते, एक दूसरे को जज करने नहीं बैठते, पुरानी बातों को भुलाते हुए एक दूसरे को गले से लगाते हुए एक दूसरे के लिए फॉरगिव करते हैं और फिर से आगे बढ़ते हैं, तो ये रिश्ता रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, यानी कि री यूनियन हो सकता है और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो वो आपसे यही चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में आगे फिर से एक दूसरे को माफ़ करते हुए आगे बढ़ें और इस रिश्ते को एक मौका और वो चाहते हैं। इसमें हीलिंग मेडिटेशन के बाद वो चाहते हैं कि ये रिश्ता पॉजिटिव होगा, इसमें मजबूती मिलेगी, स्ट्रॉन्ग होगा ये रिश्ता, क्योंकि जब तक ये रिश्ता हील नहीं होगा तो ये स्ट्रॉन्ग और मजबूत कैसे होगा, क्योंकि बहुत नेगेटिव फेज से होकर ये रिश्ता शायद गुजरा है, क्योंकि एंजाइटी स्ट्रेस दिखाई दे रहा है, इसमें प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। क्या हुआ है ऐसा जिसकी वजह से रिश्ता ख़राब हुआ था? कुछ भी ये कार्ड्स बता रहे हैं कि इस रिश्ते में कुछ भी बचा ही नहीं था, काफ़ी परेशानी इस रिश्ते में रही थी। तो इसलिए हीलिंग मेडिटेशन के बाद फिर से वो इस रिश्ते को एक मौका देने के बारे में सोच रहे हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं, ताकि ये रिश्ता आगे जाकर गोल्डन स्टार हो सके। तो देख लेते हैं कैंसर के जो आपके पर्सन हैं वो क्या एक्शन लेंगे 22 से 29 फरवरी तक के लिए। कैंसर के पर्सन क्या एक्शन लेंगे? 3 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड एंड 9 ऑफ कप्स। तो वो यही एक्शन लेना चाहते हैं, उनकी दिली तमन्ना है, उनकी विश फुलफिलमेंट है कि वो इस रिश्ते को इस रिश्ते को लटकाना नहीं चाहते, अधर में रखना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि अगर उनके पार्टनर चाहें तो इस रिश्ते को एक नए सिरे से, यानी कि पुरानी बातों को भूलते हुए, इस अनफिनिश्ड बिजनेस को कंप्लीट करते हुए नए सिरे से एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करें। इसमें परिवार, फैमिली का सपोर्ट लेते हुए अपना टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाएं और मेहनत करें और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। उनकी दिली तमन्ना है कि ये रिश्ता पूर्ण हो, यानी कि दोबारा से शुरू हो और काफ़ी सक्सेसफुल ये रिश्ता हो, काफ़ी खुशियाँ इस रिश्ते में आए। और दूसरी तरफ से वो ये भी चाहते हैं कि अगर कुछ केसेस में वो आगे बढ़ना चाहते हैं, एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करने वाले हैं, और कुछ केसेस में हो सकता है कि उन्हें महसूस हो रहा है कि नहीं ये रिश्ता नेगेटिव रहा है, कोई हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, तो वो इस अनफिनिश्ड बिजनेस को कंप्लीट करते हुए, यानी कि इस रिश्ते को ख़त्म करते हुए, अपने एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए वो अपना लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, यानी कि इस रिश्ते से मुंह मोड़कर नए रिश्ते की तरफ रुझान करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें बार बार लग रहा है कि इस रिश्ते में नेगेटिविटी है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसकी वजह से रिश्ता ख़राब हुआ है। तो उनका यही कैंसर जो आपके पर्सन है वो इसमें यही एक्शन लेने वाले हैं कि कुछ पर्सन तो नए सिरे से इस रिश्ते में अपने परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेते हुए, उनकी मदद लेते हुए इस रिश्ते में फिर से आगे बढ़ रहे हैं। उनकी दिली तमन्ना है, उनकी विश फुलफिलमेंट है कि मैनिफेस्टेशन वो इसी चीज़ के लिए कर रहे थे। और कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि नहीं, उन्हें अब इस रिश्ते में वापस नहीं जाना है, इस रिश्ते को ख़त्म कर देते हैं, डाइवोर्स ले लेते हैं और पहले जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ या और चीज़ों की तरफ रुझान करते हैं, तभी वो प्यार और प्रेम के बारे में सोचेंगे। या फिर अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है तो उसकी तरफ वो बढ़ेंगे। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की क्या मर्जी है। यूनिवर्स जी गाइड मी प्लीज़, कैंसर पर्सन के लिए क्या गाइडेंस रहेगी? यूनिवर्स जी गाइड मी प्लीज़, कैंसर पर्सन के लिए क्या गाइडेंस हो सकती है? टू ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्प्रेस। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाह रहे हैं कि जो आप क्रॉस मार्ग पर हैं, आप अधर में जो लटके हुए हैं,
आप रुकिए, 2 कदम पीछे हटिए, यानी कि पास्ट की चीज़ों को याद कीजिए। रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, आंखों से पट्टियाँ खोलिए। दिल से और दिमाग से, दोनों चीज़ों से काम लीजिए। अगर आप इसमें आगे बढ़ेंगे, फिर से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, कमिटमेंट वगैरह करेंगे, तो फिर से ये रिश्ता सक्सेसफुल हो सकता है, फ्रूटफुल हो सकता है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से मिल सकती हैं। अगर आप अच्छे यूनिवर्सिटी जो आपको मौका दे रहे हैं, अच्छे आइडियाज़ दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो अगर आप उसको एक्सेप्ट करते हुए कमिटमेंट वगैरह देते हैं कि फिर से ऐसा कुछ नहीं होगा, रिश्ता फिर से ख़त्म नहीं होगा, वो आगे बढ़ेंगे, खुशहाली लाएंगे, तो ये रिश्ता गॉर्जियस हो सकता है, अबंडेंस आ सकता है, प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, सुख समृद्धि आ सकती है, क्रिएटिव ये रिश्ता बन सकता है। खुशहाली ही खुशहाली इस रिश्ते में आएंगी, क्योंकि जो भी इनकी लाइफ में पार्टनर आ रहे हैं तो वो ये उनको बहुत खुश रखने वाले हैं, बहुत हैप्पीनेस इस रिश्ते में आने वाली है। तो घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें मिल सकती हैं अगर आप रुक कर, ठहर कर इस रिश्ते में आगे बढ़ते हैं, इस रिश्ते की खुशहाली को देखते हैं, तो काफ़ी अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, नेम फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से आपको मिल सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन, हेल्प मिलती है। तो हैप्पी रहें, खुश रहें, फिर मिलते हैं। नमस्ते, थैंक यू सो मच।